13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, संडे स्पेशल में किसी ना किसी विशेष आदमी का, विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू होता है या मेरा खुद का मोटिवेशनल होता है। तो मोटिवेशनल की बातें अभी तक बहुत हुई और इंटरव्यू बहुत हुए। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने आप में एक हस्ताक्षर है, अपने आप में काबिलियत है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही जिन्होंने मतलब अपने संघर्ष को, अपने जीवन शैली को किस तरीके से सजाया, लोगों के सजाए हुए बातें आपने बहुत सुनी होंगी, चाहे एडिशन हो और चाहे ऐसे तमाम से लोग हों, तमाम से कवि रहे होंगे, तमाम से गीतकार, संगीतकार और तमाम से साइंटिस्ट रहे होंगे। लेकिन आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम उस शख्सियत से मिलाने भी आपको जा रहे हैं, जो शख्स अपने आप में एक काबिलियत है, अपने आप में एक नाम है, जिसको आपने दिव्यांगम चैनल ने अगर गौर कर किया होगा तो दिव्यांगम चैनल पे निश्चित रूप से कई एपिसोड उनके आ चुके हैं। बड़ा ही उनका बिजी शेड्यूल रहता है कि किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ समय देना है। बड़ा ही उनका समय रहता है। आज बड़ी मुश्किल से संडे स्पेशल में मैं पिछले कई सप्ताह से सोच रहा था और मैंने रिक्वेस्ट की कि उनसे समय मिल जाए। आज वो शख्स हमारे बीच में है, बड़े गौरव की बात है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि वो शख्स कौन है। जी हाँ, वो शख्स है कमलेश मौर्य मृदु जी, जो अपने आप में हस्ताक्षर है। आपने उनके बहुत से वीडियो देखे होंगे। आज एक नया वीडियो, आज उनका नया रूप, एक युवा धड़कता हुआ दिल, इस तरीके से मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मैं तो एक लखनऊ के आयोजन में एक हुआ था, उसमें गया था, तब से मैं उनका एक शिष्य बन गया हूं। हम उनको आपसे रूबरू कराते हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं कमलेश मौर्य मृदु दिव्यांगम चैनल के सभी दर्शकों को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंसूरी साहब ने कुछ अधिक ही हमारी प्रशंसा कर दी है। मैं एक साहित्यकार हूं, कवि हूं, लेखक हूं, और ये जो मेरे साथ 10 वर्ष पहले ये दुर्घटना हुई थी, आपका परिचय जानने के लिए लोग बेताब हैं। तो सर, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय बताइए सर। मैं कमलेश मौर्य मृदु, ग्राम रामाभारी, बिस्वा, सीतापुर का निवासी हूँ। इस दुर्घटना से पहले मैं बिस्वा में वकालत करता था, लेकिन तभी मेरे साथ दुर्घटना हुई। हम और श्रीमती जी दोनों 2 मंजिल से नीचे गिर गए। अचानक रेलिंग टूट गई, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। तो नर्व इंजरी के चलते मेरे नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था और श्रीमती जी की तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। और उसके बाद चलने फिरने में मुझे बड़ी असमर्थता थी। अब तो खैर स्टिक लेके चलता हूँ मैं। तो फिर वकालत मुझे छोड़ देनी पड़ी। मैं नोटरी अधिवक्ता था, लेकिन कविता से मेरा एक बार कक्षा 5 से ही नाता जुड़ गया था। अच्छा, बाल्यावस्था से ही इसकी प्रेरणा सर मिल गई? हाँ जी, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक राम कथा हुई थी। आदरणीय पंडित मिश्री लाल जी कथावाचक थे। तो मेरा नित्य का नियम ये था, विद्यालय से आने के बाद और मैं प्रतिदिन वहाँ कथा सुनने के लिए जाता था और वहाँ बैठ के मंजीरा बजाता था जी। और पंडित जी जो कुछ भी छेपक में कथा के अतिरिक्त जो कोई कीर्तन है, कोई कविता है, ऐसा जब कुछ वो सुनाते थे तो मैं उसको नोट कर लेता था और फिर याद कर लेता था। जी। और उनको मैं अपने मित्रों में, रिश्तेदारी में सुनाता था। कभी कभी विद्यालय में भी कोई फंक्शन होता था तो उन रचनाओं को जब मैं सुनाता था
तो लोग अप्रिशिएट करते थे, प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, कभी कभी कोई पुरस्कार भी देता था। तो मुझे प्रसन्नता होती थी और लगता था कि इतने बच्चों में और मैं कुछ स्पेशल हूँ। तभी से कविता के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया। और जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था, बिस्वा के पंडित कन्हैया लाल गीता विद्यालय में, जिसे लोग गौशाला स्कूल के नाम से जानते थे, पहले वो पुरानी गौशाला थी, फिर वहाँ विद्यालय खुला। अच्छा। तो वहाँ पे एक माननीय रामलाल जी सारंग, ये हमारे अध्यापक थे और वो कवि थे। उन्होंने जब मुझे सुना, मेरी कविताओं को सुना, तो एक दिन बुला के वो कहने लगे कि तुम क्या दूसरों की रचनाएं समेटते रहते हो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है और तुम स्वयं लिख सकते हो। उन्होंने ही मेरा उपनाम मृदु रखा था। क्या बात है। ये मेरे गुरु का दिया हुआ उपनाम है मृदु। और मृदु उपनाम रखा भी इसलिए था क्योंकि रामचरितमानस में हर तीसरे चौथे पन्ने पर आपको 1-2 बार मृदु मिल जाएगा। तो तभी से मुझे प्रेरणा मिली। उस समय हरित क्रांति का युग था, ये बात है 67-68 की। तो उस समय सीतापुर के डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी, जो हिंदी के प्रवक्ता थे आरएमपी डिग्री कॉलेज में, उन्होंने मेरे एक लोकगीत पर, माने मेरे लिखे हुए नहीं, मेरे गाए हुए लोकगीत पर प्रसन्न होकर और अपनी 2 पुस्तकें मुझे पुरस्कार में दी थी। गांव का सुरपुर देव बनाए और बहुत है हमका गांव प्यार। तो इसमें ग्राम विकास की चर्चा की गई थी। उसी से प्रेरित होकर के मैंने जो पहली तुकबंदी लिखी थी, अधिक अन्न उपजाओ पंचो अधिक अन्न उपजाओ, नए ढंग से खेती करके पैदावार बढ़ाओ, कूड़ा करकट गड्ढे में डालो और कंपोस्ट बनाओ, ये मेरी पहली तुकबंदी थी। क्या? और यहाँ से मैंने लिखना प्रारंभ किया। तो उस समय मेरी कल्पना शक्ति जागृत नहीं हुई थी। मैं जहाँ कहीं भी जाता था, जो कुछ भी देखता था उसको लिख देता था। आज ये आशु कवि के रूप में मुझे पूरे देश में पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो मानो ये आशु कविता का प्रारंभ मैंने पहले से ही किया था। जहाँ कहीं भी जाता तो उसमें जो है वह जी जो कुछ देखता था उस पर मेरी कलम चल जाती थी। मेरे भाई हैं श्री परिक्रमादित्य मौर्य जी, परिक्रमा भैया जिनको हम कहते थे, लौना के रहने वाले, ननिहाल हमारा लौना का है। महोना इटौंजा के पास है, वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो पहली बार जब लड़का गवही में जाता है तो 2-4 लोग साथ में जाते हैं। तो मैं भी गया और वहाँ का मैंने जो हाल लिखा वो पहली मेरी कोई ठीक ठाक सी हास्य कविता थी, अवधि में लिखी गई। जी हाँ। देखिए, जिस लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं जिसके लिए इतना प्रयास किया हूँ, उन पंक्तियों की, क्योंकि कवि से सुना ना जाए और डॉक्टर से कुछ अच्छी मेडिकल की बातें ना जानी जाए। आयुर्वेद के जो टीचर होते हैं, कह सकते हैं उनको, जो आयुर्वेदिक जिनका ज्ञान होता है, उनसे कुछ ज्ञान ना लिया जाए, चाहे नीम का फ़ायदा हो, किसी चीज़ का फ़ायदा हो, मतलब जिस डिपार्टमेंट में जाएं उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि जब मैं यहाँ पे समय मिल गया है 10 मिनट का बड़े जद्दोजहद के बाद में, तो उसका प्रयोग करें और आपको भी कोई नई रचनाएँ सुनाएं। और आप निश्चित रूप से मानिए कि आप लोग बिल्कुल अभी दिल खोल के बैठिए, दिमाग खोल के बैठिए, निश्चित रूप से अभी आप लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराएंगे और एक नई जिज्ञासा जगेगी कि हाँ, वाकई में एज जो उम्र होती है ये बाधा किसी काम में नहीं आती है। वो बात अलग है, दौड़ना, घूमना और छलांग लगाना, वो बात नहीं आती है, लेकिन जो अनुभव के आधार पे, अनुभव के साथ में किया गया काम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, एपिसोड को बहुत लंबा नहीं करते क्योंकि आज कल 15 अगस्त है और बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग ऑफिसली है इस तरीके से। तो मैं सर चाहूँगा कि जैसे आपने बताया प्रेरणा के बारे में, कैसे आपने अपना परिचय दिया, इसमें बहुत अच्छा मतलब रहा कि मैं पहले भी एपिसोड में कह चुका हूँ कि गुरु होना जरूरी है। रास्ता कोई भी हो, सकारात्मक सोचिएगा, रास्ता कोई भी हो, गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु जो हमारी जो है दशा और दिशा दोनों बदल देता है, क्योंकि जब दिशा बदलती है तो निश्चित रूप से दशा बदल जाती है। तो सर, हमारे युवा और हमारे जितने दिव्यांग जल के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपको सुनने के लिए बेताब हैं। तो सर, कुछ युवाओं के लिए कुछ प्रेम पे, क्योंकि देखिए मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका के देश की बात नहीं करता, जो मेरा अपना मानना है, सबसे अच्छा प्रेम
जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में भी, क्योंकि याद किया जाता है, प्रेम याद किया जाता है। कभी झगड़ा किसी को याद किया, वो साला बहुत मारता था, एक बार मारा होगा 9 और 10 बार अगर प्रेम किया होगा तो प्रेम ही याद रहता है। तो हम बात करते हैं सर प्रेम की, किस तरीके से, मतलब कुछ हम लोगों को आपके सामने शब्द नहीं, मेरे क्योंकि गुरु हैं, कि युवाओं को कुछ मधुर सा सुना दीजिए सर। आइए, वास्तव में यह प्रेम के कारण ही सृष्टि है। अगर प्रेम न होता तो सृष्टि ही संभव नहीं थी। सृजन जो है वो प्रेम से ही होता है, युद्ध से तो विध्वंस होता है। क्या बात है। तो आइए, जब हम प्यार की बात करते हैं तो 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं मैं। जी, स्वागत है सर, स्वागत है। क्या कि भावनाएं प्रणय की भिखारी रही, भावनाएं प्रणय की भिखारी रही, वर्जनाएं चलाती दुधारी रही, वेदनाओं से भावर हुई गीत की कामनाएं सदा ही कुंवारी रही, कल्पनाएं सदा ही कुंवारी रही। तो आइए, मैं आजकल का प्रेम पहले आपके समक्ष रखता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। हमारे समय में तो मोबाइल था ही नहीं, तब तो चिट्ठी लिखते थे और खत में ही रख देते थे कलेजा निकाल के। लेकिन आज जब मोबाइल पर चैटिंग होती है तो पहले तो मैं समझता नहीं था कि आजकल आखिर यह युवा पीढ़ी प्रेम कैसे करती है, कैसे प्रेम होता है। फिर मैंने नजदीक से देखा, अनुभव किया, हालांकि मैं भी भूतपूर्व युवा ही हूँ। क्या बात है सर, जबरदस्त। तो बिल्कुल बड़ा नहीं कष्ट होता भी। मंसूरी साहब कह रहे थे कि उम्र चाहे कुछ भी हो, तो प्रेम से उम्र का कोई संबंध नहीं है। इसी बात पे 4 पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है सर। कि बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है। क्या बात सर। बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है, बुढ़ापा लाखों पर मेनका कोई अगर छेड़े तो विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है। क्या बात है, क्या बात है, विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है। तो आइए, आजकल के जो प्रेमी हैं उनकी कुछ चर्चा करता हूँ आपसे। कि तेरी याद आई तो प्रोफाइल पर डीपी लिखते थे और खत में ही रख देते थे कलेजा निकाल के। लेकिन आज जब मोबाइल पर चैटिंग होती है तो पहले तो मैं समझता नहीं था कि आजकल आखिर यह युवा पीढ़ी प्रेम कैसे करती है, कैसे प्रेम होता है। फिर मैंने नजदीक से देखा, अनुभव किया, हालांकि मैं भी भूतपूर्व युवा ही हूँ। क्या बात है सर, जबरदस्त। तो बिल्कुल बड़ा नहीं कष्ट होता भी। मंसूरी साहब कह रहे थे कि उम्र चाहे कुछ भी हो, तो प्रेम से उम्र का कोई संबंध नहीं है। इसी बात पे 4 पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है सर। कि बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है। क्या बात सर। बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है, बुढ़ापा लाखों पर मेनका कोई अगर छेड़े तो विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है। क्या बात है, क्या बात है, विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है। तो आइए, आजकल के जो प्रेमी हैं उनकी कुछ चर्चा करता हूँ आपसे। कि तेरी याद आई तो प्रोफाइल पर डीपी जूम किया, जबरदस्त। तेरी याद आई तो प्रोफाइल पर डीपी जूम किया, मोबाइल स्क्रीन पे जाकर होठ तुम्हारे चूम लिया, तेरी याद आई तो सुबह सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप पर भेजूं गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप पर भेजूं गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग में क्या क्या भेजते हैं, आपने भी भेजा होगा तो उसको याद कीजिए। कि लाल गुलाब चाय की कप पर लिखो आई लव यू डार्लिंग, लाल गुलाब चाय की कप पर लिखो आई लव यू डार्लिंग,
तुम उत्तर दो या ना दो पर, तुम उत्तर दो या ना दो पर, मैं मन ही मन झूम लिया। तेरी याद आई तो मोबाइल पर डीपी जूम किया। और क्या क्या बातें होती हैं ये मैं समझ नहीं पाया कि घंटों घंटों क्या बतियाया करते हैं। फिर मैंने निरीक्षण किया तो आपको लगता हो मेरी बात सही है तो समर्थन चाहता हूँ। स्वागत है। कि क्या खाया क्या पिया और क्या किया आजकल कैसी हो, क्या खाया क्या पिया और क्या किया आजकल कैसी हो, तेरे बिन मैं जैसा हूँ क्या तुम भी सचमुच वैसी हो। क्या बात है। तेरे बिन मैं जैसा हूँ क्या सचमुच तुम भी वैसी हो। इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही सारा दिन मैं झूम लिया। तेरी याद आई तो। और अंतिम पंक्तियां हैं। कभी वीडियो कॉल हुई फिर क्या कहने बल्ले बल्ले, कभी वीडियो कॉल हुई फिर क्या कहने बल्ले बल्ले, जाने कितनी देर गए छोड़े बातों के दुम छल्ले, फिर गुड नाइट बोल के तुमको, फिर गुड नाइट बोल के सोए, सपनों का परफ्यूम लिया। तेरी याद आई तो मोबाइल पर डीपी जूम किया, मोबाइल स्क्रीन पे जाकर। दोस्तों ऐसे ही नहीं, मैं कहता हूं कि युवा दिल की धड़कन, वास्तव में युवा दिल की धड़कन जो है वो ऐसे ही शब्दों से मतलब संवारा जाता है, ऐसे ही शब्दों से प्यार को बटोरा जाता है। ऐसे ही गुरु, मैं अभी मेरा सर गुरुजी दिल नहीं भरा है, बस एक बार और कुछ सुना दिए नया। आइए एक इसी खानदान की एक रचना आपके बीच में और रखता हूं। जी जी, स्वागत है। आज की प्यार मोहब्बत के बारे में। प्यार से तूने, प्यार से तूने झूठी टॉफी मुझे खिलाई है। क्या बात है। आपको अपना बचपन याद आ जाए तो इन पंक्तियों को अवश्य सराहिएगा। जी जी। कि प्यार से तूने झूठी टॉफी मुझे खिलाई है, प्यार से तूने झूठी टॉफी मुझे खिलाई है, तब से फीकी लगती मुझको दूध मलाई है। प्यार से तूने कि हम दोनों की भेंट हुई जब पहली पहली बार, दोनों की आंखों में बसा था सपनों का संसार, और किसी को ये विश्वास नहीं था क्या सपने सच भी होंगे। आंखों से आंखें जो मिली तो स्वप्न हुए साकार, आंखों से आंखें जो मिली तो स्वप्न हुए साकार। अब कान में आई लव यू की जब बीन बजाई है, कान में आई लव यू की जब बीन बजाई है, तब से फीकी लगती बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। प्यार से तूने, बीच का एक चरण भूल रहा हूँ। आजकल देखिए लड़कियों की पसंद क्या होती है। जी स्वागत। तो कि आप देखिएगा, आपने भी कभी मित्रों महिलाएं ध्यान दें, बहुत कुछ अभी सुनाया नहीं है सर ने, लेकिन बहुत कोई रस निकलने वाला है इनके शब्दों से। स्वागत है सर। जी जी। कि क्या क्या चीज पसंद तुम्हें हमको बतलाई थी,
क्या क्या चीज पसंद तुम्हें हमको बतलाई थी। आइसक्रीम गोलगप्पे नमकीन मंगाई थी। आइसक्रीम गोलगप्पे नमकीन मंगाई थी। और दाल मोट की खाली पन्नी रखी निशानी में। क्या जैसे भक्त जो है अपने भगवान से स्पर्श की हुई चीज बड़ा संजो के रखा है, समेट के रखता है वो। ऐसे ही प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से स्पर्श की हुई चीज समेट के रखता है, तो मैंने तो अब तक रख रखी है इस आयु तक, उस आयु की चीज को कि दाल मोट की खाली पन्नी रखी निशानी में। बीज रखे इमली के जो दोनों ने खाई थी। अब चलते चलते मुड़ कर के जब तू मुस्काई है। एक विशेष आदत होती है कि चलते चलते मुड़ कर के जब तू मुस्काई है। तब से फीकी लगती मुझको शरद जुनाई है। प्यार से तूने झूठी टॉफी मुझे खिलाई है। तब से फीकी लगती मुझको दूध मलाई है, दूध मलाई है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार सर ने जो बताया सुनाया, मतलब आपका दिल निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न हो गया होगा कि ऐसे कविताएं, ऐसे शब्द बहुत ही कम मिल पाते हैं। और इसी के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब जब अच्छी चीज़ हमको मिलने सुनने में आई। चलते क्योंकि आज संडे है और कल की तैयारी बहुत लोगों को करनी है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले संडे को किसी नए एपिसोड के साथ में, किसी नए व्यक्ति के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।